जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। दर्द जब दिल में उठ रहा हो और पीड़ाएं असहनीय हो, बोझ से जब तुम थक गए हो और जीवन से हार गए हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम 40 काल के प्रथम रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के पाठों के द्वारा ईश्वर हमें उनके साथ जुड़े रहने के लिए आह्वान देते हैं। जब हम कमजोर होते हैं तब अशुद्ध आत्मा हम पर हावी हो जाता है। इसलिए हमें प्रभु के साथ जुड़े रहने से वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जब हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, हम ईश्वर से ही प्रार्थना करें, ईश्वर सदा हमें उनके पास ही रखें, उसके द्वारा हम कभी प्रलोभन में ना पड़ें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें, अपने पापों को स्वीकार करें, ईश्वर से और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए ये पावन बलिदान में प्रवेश करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी विनती सुन और ऐसी कृपा कर कि 40 की इस वार्षिक तपस्या द्वारा हम क्रिस्त के जीवन का मर्म समझें और उसके अनुसार योग्य आचरण करें। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करें, ताकि योग्य रीति से आप ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। चालीसे का पहला इतवार
पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 4 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है चुनी हुई प्रजा का विश्वास। मूसा ने लोगों से कहा, पुरोहित तुम्हारे हाथ से टोकरी लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने यह कहोगे, हमारे पूर्वज अरामी यायावर थे। जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, क्योंकि वे वहाँ एक शक्तिशाली, बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर बेगार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की, अपने पूर्वजों के ईश्वर की पुकार की। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख तकलीफ तथा हम पर किए जाने वाले अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बाहुबल से हमें मिस्र से निकाल लिया। उसने हमें यहाँ लाकर यह देश, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है, दे दिया। हे प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है, उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिल से मैं मानूंगा। दिल से मैं मानूंगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 8 से 13। पाठ का मूल वाक्य है मसीहियों का विश्वास। धर्मग्रंथ कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्मग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है,
सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सब के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देता है, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। यीशु ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हों तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। ये सब मुझे मिल गया है और मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। यदि आप मेरी आराधना करें तो ये सब आपको मिल जाएगा। पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हों तो यहां से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने उत्तर दिया, यह भी कहा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए यीशु के पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में मूसा लोगों से कहते हैं, पुरोहित तुम्हारे हाथ से टोकरी लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। इसका पृष्ठभूमि क्या है? जब ईश्वर अब्राहम को बुलाया था, उस समय ईश्वर एक आश्वासन देते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। बहुत समय हो चुका है, अभी तक इस्राएल जनता प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं की है। वे अभी प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने वाले हैं। उसके पहले मूसा उनको बताते हैं, उनका इतिहास समझाते हैं, किस प्रकार ईश्वर ने उनको बुलाया, उस समय ये क्या थे और अभी वे क्या बन गए हैं। ये पूरा इतिहास मूसा उनको समझाते हैं। जब ईश्वर ने इन्हें बुलाया वे थोड़े ही थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 48 8 से हम पढ़ते हैं, वे 70 लोग थे। उसके बाद ये महान देश बन गए हैं। 400 साल में वे 6,03,550 लोग बन गए हैं। जब ये इतने महान संख्या में बन गए एक देश के रूप में,
तब मिस्र देशवासी डर जाते हैं, इसलिए वे उनको सताते हैं। जब वे सताते हैं, यहूदी लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है और उन्हें वहाँ से सुरक्षित बाहर निकालता है। ये पूरा घटना को मूसा उनको समझा रहे हैं, इसलिए आप धन्यवाद के रूप में आप पुरोहित के हाथ में वो टोकरी दे दीजिए और वह प्रभु के सामने या वेदी के सामने रख देगा। ये एक प्रकार स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर ने उनके जीवन में महान कार्य किए हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ईश्वर महान कार्य किए हैं। क्या हम कृतज्ञता पूर्ण ईश्वर के महान कार्यों को स्वीकार करते हैं? तो हमें सोचना है। आज के सुसमाचार में हम प्रभु के 3 परीक्षाओं के बारे में सुनते हैं। ये तीनों परीक्षा इज़राइल के परीक्षाओं के साथ तुलना किया जाता है। किस प्रकार इस्राएल जनता हर एक परीक्षा में विफल रहे और किस प्रकार प्रभु यीशु हर बार विजय होते रहे, इसके बारे में हम मनन चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला परीक्षा ये था, शैतान प्रभु को कहता है कि आप इन पत्थरों से रोटी बनाइए। वो जानता है प्रभु यीशु 40 दिन तक भूखे थे, इसलिए वो शारीरिक भूख मिटाने के लिए प्रभु को परीक्षा में डालता है। लेकिन प्रभु यीशु पवित्र वचन के सहारे उस परीक्षा से विजेता बनते हैं। लेकिन इज़राइल जब मूसा उनको लेकर जा रहे थे, वे भुनभुनाने लगे, वे मूसा से लड़ने लगे। हम वहाँ पर मिस्र देश में मीट मछली सब खाते थे, आप हमें रेगिस्तान में लेकर आकर मार डाल रहे हैं, भुनभुनाते हैं। तब मूसा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उन्हें मन्ना मिलता है। और दूसरा परीक्षा ये है, जब प्रभु पहले परीक्षा में सफल रहे तो उससे भी मानसिक रूप से प्रभु यीशु का परीक्षा लेता है शैतान। पूरा दुनिया को दिखाकर और उसका वैभव को दिखाकर प्रभु यीशु से कहता है, आप इन सबों का अधिकारी बन सकते हो यदि आप मेरा दंडवत करेंगे। प्रभु यीशु उस परीक्षा में भी सफल रहे। कहा है केवल ईश्वर की ही आराधना करें। यदि इज़राइल के इतिहास को देखेंगे, वे अनेक भगवानों को पूजते रहे। बाल भगवान, असरा था, इस प्रकार अनेक भगवान हैं, उनको वे हमेशा पूजते रहे। सबसे पहले जब वे ताबोर पर्वत या साइनाई पर्वत के वहाँ पर थे, मूसा प्रार्थना के लिए पहाड़ पर चले गए। उस समय वे सोना से एक मूर्ति बनाते हैं, उसको पूजने लगते हैं। इस प्रकार हर बार इज़राइल देश विफल रहा है। और उसके बाद शैतान को मालूम पड़ा ये परीक्षा भी वो हार गया है। उसके बाद प्रभु को ले जाता है, यानी ईश्वर को आध्यात्मिक रूप से वो परीक्षा लेता है। आप मंदिर के ऊपर से कूदिए, आपके जो स्वर्गदूते हैं आपको संभाल लेंगे। उस परीक्षा में भी प्रभु यीशु सफल रहे। लेकिन इज़राइल जनता जब मेरिबा या मेसा ये दोनों जगह पर पहुँचे, वापस मूसा से लड़ाई कर रहे हैं, भुनभुना रहे हैं। वे कह रहे हैं, आप हमें यहाँ लेकर आए, हमें पानी नहीं है हमारे पास, हम मरने वाले हैं। इस प्रकार उनकी परीक्षा ले रहे थे। और उसके बीच में ये भी पूछने लगे, क्या सचमुच में ईश्वर हमारे बीच में है? तो इसलिए मूसा उस जगह का नाम मेसा और मेरिबा रखते हैं। मेसा का अर्थ है परीक्षा और मेरिबा का अर्थ है झगड़ा करना।
क्योंकि वे याहुवे का परीक्षा लिए थे और याहुवे से लड़ाई किए थे। ये तीनों परीक्षाओं में इस्राएल जनता विफल रहे, लेकिन प्रभु यीशु हमेशा विजेता बने रहे। ये क्यों हुआ? क्यों प्रभु यीशु हर परीक्षा में सफलता प्राप्त किए? क्योंकि दो कारण हैं। सबसे पहले हम आज के पाठ में सुनते हैं, यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे, यानी वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। ये पहला कारण। और दूसरा कारण, वे पूरा पवित्र ग्रंथ को जानते थे। ये दोनों के सहारे हर एक परीक्षा में प्रभु यीशु सफल रहे। इन तीन परीक्षाओं के दौरान आप एक बात देख सकते हैं, हर बार शैतान परीक्षा लेता है, प्रभु यीशु उस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करते हैं। आगे शैतान कुछ नहीं बोलता है, वो आगे चला जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में भले ही बहुत सारे परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब उन परीक्षाओं को हम सफलतापूर्वक सामना करते हैं तो वो शैतान या अशुद्ध आत्मा उसको मालूम पड़ जाता है ये व्यक्ति प्रभु में है और प्रभु से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, तो वो हमसे दूर चला जाता है, लेकिन वापस आएगा, निश्चित समय पर आएगा। हमें हमेशा तैयार रहना है। आइए हम ईश्वर के इन परीक्षाओं से हम सीखें किस प्रकार पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण होना है, पवित्र वचन से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इसके लिए ईश्वर से कृपा मांगे। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। वह पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर टोंका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों के न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमारा स्वर्गिक पिता प्रेम और करुणा से परिपूर्ण है। वह क्रोध करने में विलंब करता है और दया का धनी है। वह हमारे समस्त दुखों एवं पीड़ाओं को अच्छी तरह जानता है और हमारे यथार्थ व अनंत निवास स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा में वह हमारा साथ देता है। हम विश्वास और भरोसे के साथ अपनी सब आवश्यकताओं को उसके समक्ष रखें और कहें, हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन में
ईश्वर की स्थायी उपस्थिति का अनुभव करें और सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को विश्वास, भरोसे एवं प्रेम में दृढ़ बने रहने और अपने पापों के लिए पश्चाताप करने में उनकी सहायता करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी प्रशासनिक एवं राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे सामान्य हित को ध्यान में रखते नियम कानून बनाएं और इनको देश व समाज के गरीबों, विशेषाधिकार से वंचित लोगों एवं उत्पीड़ित लोगों की आवश्यकता के लिए कार्यान्वित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे एक अच्छे जीवन के फल उत्पन्न करें और ईश्वर के राज्य के विषय में दी गई यीशु की शिक्षा के सिद्धांतों का साक्ष्य दे। पाप के सब प्रलोभनों का सामना करने के लिए ईश्वर उन्हें शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और पिता ईश्वर के पास लौट आए और हम वह कार्य करने का दृढ़ संकल्प लें जो ईश्वर के राज्य के लिए सर्वोत्तम फल उत्पन्न करता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज विशेष रूप से हमारे सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक परीक्षाओं का सामना करते हैं। कभी कभार परीक्षाओं से विचलित होकर हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हमारे प्रभु यीशु से दूर चले जाते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र वचन के सहारे सब परीक्षाओं में सफल रहे, उसी प्रकार हर एक क्रिस्तीय भाई बहन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें और पवित्र वचन के सहारे हर प्रकार के परीक्षाओं का सामना करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गवासी पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा अपना प्रेम और दया प्रकट करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें ऐसी कृपा दे कि हम अपनी मानवीय कमजोरियों से ऊपर उठकर तेरे पुत्र यीशु के प्रति सदैव विश्वसनीय और निष्ठावान बने रहें और अपने जीवन में प्रयासचित तथा मन परिवर्तन के फल उत्पन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तुम हो पिता प्रभु करतार। हमें तरो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर लो। विनती
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जिन दानों के द्वारा हम इस पवित्र और पूज्य चालीसा का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हम योग्य मनोभाव प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने 40 दिन तक दैहिक आहार से परहेज कर चालीसा के उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन शत्रु के सभी प्रपंचों को निष्फल कर हमें बुराई पर विजय पाने की शक्ति दी, ताकि हम पास्का रहस्य का समारोह योग्य रीति से मनाते हुए एक दिन अनंत पास्का के सहभागी बन जाएं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत काल के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम उस स्वर्गिक रोटी से तृप्त हो गए हैं जो हमारे विश्वास को पोषित करती, हमारा भरोसा बढ़ाती और हमारे प्रेम को पुष्ट करती है। हमारे हृदयों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसी भूख पैदा कर कि हम तेरे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवन की शक्ति पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष प्रार्थना। हे प्रभु, हम पर तेरी आशीष बरसती रहे ताकि हम दुख कष्टों में आशावान बने रहें, परीक्षा की घड़ी में बल प्राप्त करें और अनंत मुक्ति के योग्य बन जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा ले। मसीह तू हमको बचा ले, पतवार टूट चुकी है, दूर है किनारा, ऐसे में है मसीहा, दिखता तू ही सहारा।